नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ 21 में आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन और खबर आ रही है कपासन से। जी हाँ, आपको बता दें कपासन से बड़ी खबर आ रही है जहां राजेश्वर तालाब में पानी लाने की मांग करने वाले सूरजमाली पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में 5 पति चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया है। सर समाज की ओर से ये घोषणा की गई है कि जब तक सूरजमाली को न्याय नहीं मिल जाता है और उनकी सभी मांगे मान नहीं ली जाती हैं तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा गठित 4 सदस्यीय टीम सोमवार दोपहर बाद कपासन पहुंची है। इस टीम ने पीड़ित के परिजनों और अन्य लोगों से मिलकर घटना की जानकारी ली है। टीम में प्रदेश महासचिव मोहनलाल जागर, पूर्व उपाध्यक्ष श्रम सलाहकार समिति जगदीश श्रीमाली, जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी और पीसीसी सचिव ताराचंद सैनी शामिल थे। बताया गया है कि ये टीम अपनी जांच रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा को सौंपेगी। इस मामले पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष भैरूलाल चौधरी और प्रदेश महासचिव मोहनलाल जागर ने भी अपनी बात रखी। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। जोगनिया माता से खबर देख रहे हैं। मेवाड़ के प्रमुख शक्तिपीठ जोगनिया माता मंदिर में सोमवार को शारदीय नवरात्रि महोत्सव की शुरुआत होती है। इस अवसर पर घट स्थापना, ध्वजारोहण और माता रानी की महाआरती का आयोजन भी किया गया है। आपको बता दें जहां जोगनिया माता संस्था के अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी ने बताया है कि नवरात्रि के पहले ही दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्रि महोत्सव को देखते हुए जोगनिया माता शक्तिपीठ प्रबंधन एवं विकास संस्था ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की है। शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए बेगू पुलिस प्रशासन ने पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया है। इस मौके पर कई प्रमुख हस्तियां और हजारों श्रद्धालु उपस्थित थे, जिनमें मेडकी महादेव के महंत नंद किशोर दास, विधायक प्रतिनिधि शंभू लाल धाकर, एडवोकेट कैलाश चंद्र, मंत्री नायब तहसीलदार विष्णुलाल यादव और बेगू नगर पालिका अध्यक्ष रंजना शर्मा शामिल थी। संस्था के पदाधिकारी और स्थानीय नेता भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मिर्जा सिटी से खबर पूरे देश में नवरात्रा की धूम है। जी हाँ, महोत्सव की धूम मची हुई है। बीच मीरा नगरी मिर्जा सिटी में माता रानी का स्थापना धूमधाम से यहाँ पर भी हुई है। बता दें आपको जतारण चौकी की बात कर रहे हैं, स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में मूर्ति की स्थापना की गई है। पूर्व विशाल जुलूस निकाला गया है। वहीं इस दौरान अनोखा दृश्य देखने को मिला है। आपको बता दें जब माता रानी की मूर्ति जेसीबी पर विराजित कर मंदिर तक लाई गई, ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर भक्तों ने नाचते गाते माता को मंदिर तक पहुंचाया है। कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष महेंद्र ट्रेलर, उपाध्यक्ष हिम्मत सिंह, सचिव सुनील पुरी सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। मिर्जा सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। साइला से खबर देख रहे हैं। श्री जय अम्बे जैन भक्त मंडल आदियावट बैंगलोर द्वारा आयोजित 17वीं पैदल यात्रा सोमवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस यात्रा की बात करें तो इस दौरान जैन संघ ने अंबाजी धाम गुजरात में माताजी के मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई है। साथ ही साथ आयोजन समिति के अनुसार बात करें तो 15 सितंबर को ये पैदल संघ यात्रा साइला से रवाना हुआ था। यात्रा में एक सुसज्जित रथ पर अम्बे माता की तस्वीर विराजमान थी। प्रतिदिन सुबह और शाम माता की आरती की जाती थी, जिसके बाद सभी भक्त प्रसाद ग्रहण करते थे। बता दें उसके बाद पैदल संघ डीजे पर बजने वाले भक्ति गीतों पर झूमते और गाते हुए उत्साह के साथ आगे बढ़ा। पैदल यात्रा का लाभ संघवी मातोश्री मिश्री देवी, देवीचंद लुंकड़ परिवार दासपा ने लिया है। इस दौरान साफा और माला पहनाकर साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इस संघ में कुल 151 श्रद्धालु शामिल थे। साइला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। बालोतरा से खबर देख रहे हैं। पचपदरा तहसील के चंदेसरा गांव में श्री क्षेत्रीय युवक संघ 4 दिवसीय प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर में संपन्न हुआ है। शिविर का मुख्य उद्देश्य युवाओं को संस्कारवान और अच्छा इंसान बनाना था। शिविर के समापन की बात करें तो समारोह में शिविर संचालक समर सिंह कलेवा ने अपने संबोधन में कहा है कि माता पिता अक्सर अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर जैसे अधिकारी बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि वे उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ये ज्यादा जरूरी है। 19 सितंबर को शुरू हुए शिविर में लगभग 32 गांव के 270 छात्रों और युवाओं ने हिस्सा लिया है। बालोतरा से भगाराम की रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
बीकानेर से खबर आ रही है, खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्त के निर्देश पर राजस्थान में चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत रविवार को बीकानेर के बिछवाल औद्योगिक क्षेत्र में नमूनीकरण की कार्रवाई की गई है। इस दौरान बात करें तो मैसर्स उद्योग मंदिर नामक फर्म से 1950 किलोग्राम तेल जब्त किया गया है। अभिहित अधिकारी डॉक्टर पुखराज सात के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रवण कुमार वर्मा, सुरेंद्र वर्मा और भानु प्रताप सिंह ने यह कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान तेल उत्पादन क्षेत्र में कई अनियमितताएं पाई गई हैं, जिनमें दीवारों पर धूल और जाले, तेल का रिसाव, उपकरणों पर जमी चिकनाई और पक्षियों को रोकने के लिए कोई पर्दे नहीं लगे थे, उसकी कमी थी। अधिकारियों ने फर्म को तुरंत इन कमियों को दूर करने और साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने 3 अलग अलग प्रकार के तेलों, जिसमें रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल, फिल्टर ग्राउंड नट ऑयल, साथ ही साथ रिफाइंड ग्राउंड नट ऑयल के नमूने लिए गए। नमूनों की जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा गया है इनको। वहीं जांच रिपोर्ट आने के बाद जब्त किए गए तेल को सील कर दिया गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बीकानेर से लोकेश बोरा की रिपोर्ट। कोटा से खबर, महेश्वरी समाज कोटा के अंतर्गत आने वाले महेश्वरी नवोदिता मंडल द्वारा आयोजित नवोत्सव 2025 डांडिया महोत्सव का पोस्टर विमोचन किया गया है। यह भव्य आयोजन 26 और 27 सितंबर 2025 को श्रीनाथपुरम स्थित महेश्वरी पब्लिक स्कूल में होगा। अखिल भारत वर्षीय महेश्वरी महासभा के उपाध्यक्ष पश्चिमांचल राजेश कृष्ण बिरला ने इस कार्यक्रम के कार्ड और पोस्टर का विमोचन किया। इस मौके पर पूर्वी राजस्थान प्रादेशिक महेश्वरी सभा के प्रदेशाध्यक्ष महेश चंद्र अजमेरा, महेश्वरी पंचायत के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल जाखेटिया सहित कई प्रमुख पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। महेश्वरी नवोदिता मंडल की अध्यक्ष उत्कर्षा लाखोटिया और साथ ही साथ वैशाली खुवाल ने बताया है कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता राजेश कृष्ण बिरला होंगे। सभी राउंड्स के प्रायोजक और पुरस्कार समाज के ही प्रतिष्ठित लोग होंगे। जी आपको बता दें, पुरस्कार समाज के प्रतिष्ठित लोग यहाँ मौजूद होंगे। वहीं संरक्षिका अंजना शारदा ने बताया है कि 26 सितंबर की थीम क्रीम व्हाइट ड्रेस रहेगी। विद्यालय स्थित क्षेत्रपाल स्टेडियम में सोमवार को 69वीं जिला स्तरीय 17 और 19 वर्षीय सेपक चक्रा खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। वहीं बात करें तो बगोड़ा की सरपंच सुखी कंवर चौहान ने रिबन काटकर दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस प्रतियोगिता में कुल 49 टीमों और 300 छात्र छात्राओं खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इसी बीच सरपंच प्रतिनिधि भोजन व्यवस्था भी की गई है। भोजन व्यवस्था बगोड़ा सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह चौहान ने की है। उद्घाटन समारोह में कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे, जिनमें जालोर के सीडीईओ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुनीश जी मीणा, बगोड़ा ब्लॉक अधिकारी भगवाना राम विश्नोई, पीईईओ मोहन राम चौधरी, साथ ही जिला सदस्य प्रतिनिधि देवी सिंह चौहान और भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष चेला राम चौधरी भी शामिल थे। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। सीकर से खबर देख रहे हैं, प्रसिद्ध शक्तिपीठ झील माता में शारदीय नवरात्रि का लकी मेला घट स्थापना के साथ विधिवत रूप से शुभारंभ हो गया है। आपको बता दें, नवरात्रों की बात करें तो नवरात्र के पहले दिन ही भक्तों का जनसैलाब जो था उमड़ पड़ा है। पूरा दरबार माता के जयकारों के साथ गूंज उठा है। हजारों श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना भी की है। मंदिर व्यवस्थापक कमल पुजारी, राधेश्याम पुजारी और अन्य सदस्यों ने बताया है कि इस मौके पर मां जीण भवानी के दरबार को खास फूलों से सजाया गया है और माता का 11 पोशाकों से भव्य श्रृंगार भी किया गया है। सुबह महाआरती के बाद माता को फलों का भोग अर्पित किया गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए और वहीं मेले में पशु बलि, शराब और डीजे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। सैकड़ों गार्ड तैनात किए गए हैं और गर्मी से राहत देने के लिए अतिरिक्त कूलर, पंखे भी लगाए गए हैं। मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए खुद एसपी प्रवीण नायक लुनावा जीण माता पहुंचे हैं। करीब 400 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे। वहीं भीड़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट।
पुष्कर से खबर तीर्थ नगरी पुष्कर में शारदीय नवरात्रि की स्थापना के साथ ही धार्मिक उत्सवों की शुरुआत हो गई है। जगह जगह घट स्थापना की गई है, मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। इसी पावन अवसर की अगर बात करें तो 10 दिवसीय गरबा महोत्सव भी शुरू हो चुका है। गरबा महोत्सव के बाद श्रद्धालु जो है जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया है। श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में गरबा डांडिया की धुन पर झूमते गाते नाचते हुए दिखाई दिए हैं। जमीकुंड रोड पर नवदुर्गा नवयुवक मंडल ने इस भव्य गरबा महोत्सव का आयोजन किया है। मंडल के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई है। यहाँ श्रद्धा और उत्सव का माहौल बना हुआ है। वहीं बात करें तो स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की धार्मिक आयोजनों को प्रोत्साहित करने और धार्मिक स्थलों पर की गई सकारात्मक पहलों की सराहना की है, यानी तारीफ की है। आपको बता दें, आयोजकों का कहना है कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा से समाज में नई ऊर्जा और संस्कृति एकता को एक साथ बढ़ावा मिल रहा है। पुष्कर से सीताराम यालोद की रिपोर्ट। माँ शारदीय नवरात्रा महोत्सव कार्यक्रम ये लगभग 21 साल पूर्व यानी 2004 से हम इसको लगातार अनवरत जारी रखे हुए हैं। पूरे ग्राम नालावासी जहाँ के सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर एक नवयुवक मंडल कार्य करता है, नवदुर्गा नवयुवक मंडल, जिसकी कार्यकारिणी प्रति 2 वर्ष तक चलती है और हर 2 वर्ष बाद इसका चुनाव होता है। और हमारे आज वर्तमान में अध्यक्ष महोदय श्री पवन जी मावर, इनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इनकी पूरी टीम इनके साथ लगी हुई है। यह कार्यक्रम धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम है। पूरे ग्रामवासी, पुरुष, महिलाएं और बच्चे बच्चियां ये सब इस कार्यक्रम में भाग लेती है, गरबा और डांडिया नृत्य करती है। हमारे इस कार्यक्रम की एक विशेषता ये है कि पुरुषों के लिए अलग गरबा करने का स्थान है और महिलाओं के लिए अलग स्थान है। बारी बारी सबका नंबर आता है और बड़े हर्ष उल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मनाते हैं। तो देशवासियों को नवरात्रि के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और हमारा आज फर्स्ट दिन है और पूरा 9 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है, जिसमें सब हमारे ग्रामवासी सब इकट्ठे होते हैं और खूब हर्ष उल्लास के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। और सभी लोग अपने अनुशासन में कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। पवन मावर, अध्यक्ष नवदुर्गा मंडल पुष्कर। कोटा में 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेले का सोमवार 22 सितंबर को रंगारंग आगाज हुआ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ध्वजारोहण कर आतिशबाजी और गुब्बारे उड़ाकर मेले की शुरुआत की है। औपचारिक घोषणा भी की है। आपको बता रहे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस अवसर पर कहा है कि मेले हमारे स्वदेशी उत्पादों के आधार स्तंभ है, जिनकी ताकत दुनिया में लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देकर हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं। वहीं बिरला ने स्वदेशी उत्पाद खरीदने की बात करें तो खरीदने की अपील की है ताकि आर्थिक बचत हो और महंगाई कम हो। महापौर राजीव भारती ने कहा है कि कोटा का दशहरा मेला हमारी विरासत और परंपरा का एक जीता जागता उदाहरण है। साथ ही साथ बिरला के मार्गदर्शन में मेले को भव्य बनाने के प्रयासों की भी तारीफ हुई है। वहीं बात करें तो मेले के अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया है कि इस साल पहली बार राम बारात का मार्ग सांसद के प्रयासों से बदला गया है ताकि अधिक से अधिक जो लोग हैं इसमें जुड़ सके। उन्होंने ये भी कहा है कि मेला केवल समिति का नहीं है बल्कि हर कोटा वासी का है। कोटा से कामेंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। फुलेरा से खबर। जयपुर ग्रामीण के फुलेरा में हर साल की तरह इस वर्ष भी नवयुवक शक्ति शिष्ट मंडल फुलेरा द्वारा 9 दिवसीय गरबा महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो गया। ये आयोजन फुलेरा के जीवन संगीत पैराडाइज गार्डन जुबनेर रोड पर हो रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, मंडल के अध्यक्ष लक्ष्य कुमावत ने बताया है कि इस गरबा महोत्सव में आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवक युवतियां शामिल हुए हैं और धूमधाम से इसका आनंद लेते हुए आयोजनकर्ता धर्मेश टोनी ने भी बताया है कि इस वर्ष सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं, जिसमें बात करें तो सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। साथ ही साथ महिलाओं के लिए बैठने के लिए, बालिकाओं के लिए अलग सी व्यवस्था की गई है और लड़कियों के लिए खेलने की भी अलग अलग जगह निर्धारित की गई है। साथ ही साथ ये कार्यक्रम प्रतिदिन 8 बजे से 10:30 बजे तक चलेगा। इसका सफल आयोजन में पुलिस प्रशासन फुलेरा, नगर पालिका मंडल और व्यापार मंडल फुलेरा का विशेष सहयोग रहा है। फुलेरा से कानाराम प्रजापति की खास रिपोर्ट। ये कार्यक्रम पिछले 10-12 साल से चल रहा है, सभी के सहयोग से चल रहा है। हमारी पूरी टीम है, हम लोग सब साथ में मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे भी होता रहेगा। आपके सब फुलेरा के आसपास के क्षेत्र में ये कार्यक्रम बहुत फेमस है और एक नंबर कार्यक्रम है। हमारे यहाँ पे सारी सुरक्षा दी जाती है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और रोज
3 से 4 राउंड यहाँ पे हम करवाते हैं और जल्दी समय पे उसमें हमारे को व्यापार महासंघ का भी सहयोग मिल रहा है, पुलिस प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है, मीडिया पर आ रही है हमारे, उनका भी सहयोग मिल रहा है। तो सभी के सहयोग से ये प्रोग्राम हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। मैं कहना चाहूँगा हमारे जो ये गरबा होता है यहाँ पे लड़के और लड़कियों के खेलने की अलग से व्यवस्था होती है। यहाँ पे CCTV की सुविधा होती है, हमका जो सहयोग मिलता है यहाँ पे पूरे फुलेरा का सभी का सहयोग हमको मिलता है। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है यहाँ पे, दूर दूर से खेलने के लिए बहुत अच्छे लड़के। आपका शुभ नाम? मेरा नाम धर्मेश सिंह है। ठीक। प्रोग्राम हर साल कराया जाता है और 9 दिन का ये प्रोग्राम रहता है। अभी ये 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम चलेगा और यहाँ पर सभी लड़के लड़कियाँ और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ किया जाता है। खबर देख रहे हैं कोटा से। महाराष्ट्र से अगवा किए गए गुजरात के 2 व्यापारियों को कोटा पुलिस ने सोमवार को बदमाशों के चुंगल से छुड़वा लिया है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक महिला सहित 5 आरोपी फरार होने में कामयाब रहे हैं। रेलवे कॉलोनी थाना SHO रामस्वरूप मीणा ने बताया है कि महाराष्ट्र पुलिस की सूचना पर कोटा पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। नाकाबंदी के दौरान महाराष्ट्र के अमरावती निवासी जुनैद और नेहाल को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2 पिस्टल, एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस पूछताछ में पता चला है कि ये बदमाश एक संगठित गिरोह चला रहे हैं जो अमीर और पैसे वाले लोगों को निशाना बनाते हैं। वे धोखे से अपने शिकार का आपको बता दें, वे धोखे से अपने शिकार का महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाते हैं और फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठते हैं। कोटा से कामेंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट। जयपुर से खबर। राजधानी जयपुर की शास्त्री नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने थानाधिकारी महेंद्र सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की है। बता दें, गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम अशोक कुमार शर्मा है और सऊदी अरब और इजराइल में नौकरी लगवाने का झांसा देकर करीब 150 बेरोजगार युवाओं से लगभग 30 लाख रुपए की अभी तक ठगी कर चुका है। आरोपी ने पानीपेच इलाके में श्री श्याम टूर एंड ट्रेवल्स के नाम पर एक ऑफिस भी खोल रखा था। वीजा, पासपोर्ट, मेडिकल टेस्ट के नाम पर प्रति व्यक्ति से 20,000 रुपए लेता था। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कोटा से खबर देख रहे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सोमवार को GST बचत उत्सव के तहत संगोदा में एक जागरूकता रैली निकाली है। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से बातचीत की है, उन्हें फूल देकर स्वदेशी उत्पाद अपनाने और बेचने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम के दौरान बात करें तो नागर ने गर्व से कहो ये स्वदेशी है का स्लोगन लिखे बोर्ड भी व्यापारियों को बांटे और उनमें अपनी दुकानों पर लगाने का अनुरोध भी किया है। कार्यकर्ताओं ने भी कई नारों वाली तख्तियां पकड़ रखी थी, जैसे घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी और घटी GST मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार जैसे नारे लगाए हैं। रैली के बाद मंत्री नागर ने डाबरी कला, खासखेड़ा, रलावदा और अन्य गांव का दौरा किया है। उन्होंने लोगों से मिलकर अपनी समस्याओं को सुना, उनकी समस्याएं जानी लोगों की, साथ ही साथ अधिकारियों से मौके पर ही उनके समाधान के निर्देश भी दिए हैं मंत्री ने। नागर ने आपको बता दें, नागर ने कहा है कि GST 2.0 देश की आर्थिक मजबूती और जनता की बचत दोनों के लिए डबल डोज है। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर जोर दिया और कहा है कि ये देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में मदद करेगा। उन्होंने विभिन्न गाँव में सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। तारानगर से खबर। चूरू जिले के तारानगर में विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया, पूर्व सांसद राम सिंह कासवा और प्रधान संजय कासवा ने ग्राम पंचायत नेठवा में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच कमला जानी ने की है। सरपंच प्रतिनिधि मोहर सिंह जानी ने पिछले 5 सालों में पंचायत में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विधायक बुढ़ानिया ने कहा है कि हमने जो वादे किए उसे जमीन पर उतार कर दिखाया भी। हमने लोगों को झूठे झांसे नहीं दिए और जितने काम करवाए हैं शायद ही कोई और करवा पाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश सचिव अमर सिंह सांगवान, जिला अध्यक्ष अमर सिंह सांगवान, जिला प्रमुख प्रतिनिधि मोहन लाल आर्य, जिला परिषद सदस्य तिलोकाराम कासवा, ब्लॉक अध्यक्ष वेद प्रकाश सहारण सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अरविंद मान ने किया है। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
राजगढ़ से खबर, श्री अग्रवाल महासभा और अग्रवाल नव युवक संघ द्वारा आयोजित अग्रसेन महाराज जयंती महोत्सव का 2 दिवसीय कार्यक्रम राजगढ़ में धूमधाम से पूरा किया गया है। महासभा के महामंत्री ब्रजेश गर्ग ने बताया है कि महोत्सव की शुरुआत पहले दिन महिलाओं और बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं से की गई। शाम को बात करें तो संगीत में सुंदरकांड का पाठ का आयोजन भी किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। और वहीं दूसरे दिन की शुरुआत प्रभात फेरी से हुई। इसके बाद अग्रसेन महाराज की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर बैंड बाजों के साथ एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई है। शोभा यात्रा में अग्रसेन महाराज, राधा कृष्ण, रामलला, कुलदेवी महालक्ष्मी की अलौकिक झांकियां खास आकर्षण का केंद्र रही हैं। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सेन जी की जयंती समारोह के पावन अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कल महिलाओं और बच्चों ने काफ़ी उत्साह के साथ भाग लिया और आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती शोभा यात्रा काफ़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें समाज की सभी महिलाओं ने, बच्चों ने और नौजवानों, पुरुषों ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके पश्चात अग्रसेन जी महाराज जी की महाआरती की गई। महाआरती के पश्चात एक सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। अग्रवाल समाज के अलावा इसमें समाज के अन्य वर्गों का सभी ने खूब भरपूर सहयोग किया, सभी ने खूब मान सम्मान किया एवं आज 2 दिवसीय कार्यक्रम का अग्रसेन जी महाराज जी के जो अग्रसेन जी के समारोह उसका आज पूर्ण रूप से भोज के साथ समापन। अलवर से खबर देख रहे हैं। अग्रवाल महासभा द्वारा सोमवार शाम को महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के लोगों ने पारंपरिक परिधानों में शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली है, जिसका मुख्य आकर्षण आकर्षक झांकियां रही हैं। अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने बताया है कि 18 सितंबर से अलवर में महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव मनाया जा रहा था, जिसके तहत विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा में कई आकर्षक झांकियां शामिल थीं, जैसे कि घोड़ीबंद ताशा पार्टी, विक्टोरिया बागी, राम मंदिर का मॉडल, कुलदेवी लक्ष्मी जी की झांकी और महाराजा अग्रसेन की सिद्धांतों पर आधारित झांकी। शोभा यात्रा में विशेष आकर्षण जो रही है संजीव बाहुबली हनुमान जी की झांकी रही है और मयूर रहा है। बता दें, नारद और शिव के तत्कालीन नृत्य भी थे। शोभा यात्रा के दौरान तोप से पुष्प वर्षा की गई। वहीं यात्रा में अग्रवाल समाज की महिलाएं, कार्यकारिणी के सदस्य, पूर्व पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए हैं। शहर में कई जगहों पर यात्रा का स्वागत किया गया है। वहीं चाणक्य परिवार ने होप सर्कस पर और ब्राह्मण समाज ने घंटाघर पर शोभा यात्रा का स्वागत किया। अलवर से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। महाराजा अग्रसेन की 51वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। महासभा इसको धूमधाम से मना रहा है। इस शोभा यात्रा में विशेषता यह है कि इस बार जितनी झांकियां हैं महाराजा अग्रसेन जी को रहेगी, महालक्ष्मी मकान देते हुए काफी चीजों के ऊपर है। इसमें पर पूरी विशेष जो रथ है अपनी बात इसको इस तरीके से सजाया गया है और जो अब तक अद्भुत हुआ। और ये यात्रा सुबह टाके पूरे बाजार बहुत सर्कस घंटाघर 20 कंट्रोल लोगों में वापस पहुंचेगी। उसके बाद सभी आएंगे, उनको सब प्रसाद जाएगा। अग्रसेन जी महाराज का हमारा 51-49वां जन्मोत्सव अग्रवाल अलवर महासभा बहुत धूमधाम से मना रही है। आज के दिन हमारे सभी अग्रवाल बंधु, हमारी बहनें, माताएं इसमें शोभा यात्रा में पूरे शहर में एक शोभा यात्रा निकलती है। उसमें ये संदेश देते हैं हम कि अग्रसेन जी के जो 51 से 49 पूर्व जो सिद्धांत थे वो उन्होंने उस समय बनाए थे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र था, चाहे वो एक ईंट एक रुपये का था, भाईचारे का था, वो आज आवश्यकता है। और से खबर देख रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के नौहर क्षेत्र में पल्लू कस्बे में स्थित मां ब्रह्मणी के ऐतिहासिक मंदिर में सोमवार को शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ ही 15 दिवसीय मेले का शुभारंभ भी हो गया है। बता दें आपको, नवरात्रि के पहले दिन ही सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जो धीरे धीरे बढ़ती गई। भक्तों को करीब 3 घंटे तक कतार में लगकर माता के दर्शन करने के लिए मौके मिले। वहीं मेले के पहले दिन मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए मंदिर परिसर में 20 सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए। आपको बता दें, एएसआई परमिंदर सिंह के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस का जाब्ता अलर्ट मोड पर रहा। नौहर से सटीक उदारा की मेला ग्राउंड रिपोर्ट।
श्रीगंगानगर से खबर। श्रीगंगानगर की रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में श्री रामलीला सेवा समिति द्वारा आयोजित हाईटेक रामलीला का भव्य और आध्यात्मिक माहौल में शुभारंभ हुआ। इस बार की रामलीला में रंग बिरंगी लाइट्स, धुआं और डिजिटल इफेक्ट्स का इस्तेमाल पौराणिक कथाओं को जीवंत बनाने के लिए किया गया था। रामलीला के पहले दिन नारद मुनि और कामदेव के बीच संवाद, इंद्रदेव का दिव्य सभा और भगवान महादेव और नारद मुनि के भावपूर्ण संवाद का मंचन हुआ। जब मंच पर महादेव का चरित्र साकार हुआ तो पूरा परिसर हर हर महादेव के जयकार और नारों के साथ, श्री राम के नारों के साथ गूंज उठा। इस दौरान बच्चे मंत्रमुग्ध थे, वहीं बुजुर्गों की आंखों में आस्था की झलक भी दिख रही थी और महिलाएं श्रद्धापूर्वक लीलाओं का आनंद ले रही थी। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया है कि आने वाले दिनों में भगवान श्री राम के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का मंचन किया जाएगा। इनमें राम जन्मोत्सव, विश्वामित्र आश्रम की लीला, सीता स्वयंवर और रावण वध जैसे प्रसंग भी शामिल हैं। श्रीगंगानगर से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जय श्री राम। हमारी हाईटेक रामलीला आज पहले दिन में शुरुआत हो रही है। कल हमारे हाईटेक रामलीला के दरबार में सुंदरकांड का बहुत ही शानदार प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया। आज विद्युत रूप से हमारी लीला स्टार्ट हो रही है। मित्रों, शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि लीला का आनंद लेने के लिए वह अपने बच्चों को लीला के जो संस्कार है, लीला के जो शुभ परिणाम है, उसे अवगत करवाने के लिए, अपने परिवार को मजबूत करने के लिए, अपने समाज को मजबूत करने के लिए रिद्धि सिद्धि प्लेटिनम के पार्क में पधारे। अपने इष्ट मित्रों, परिवार सहित, मित्रों सहित, समाज के लोगों सहित, शहर के लोगों सहित भारी तादाद में यहाँ पधारे। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।